दोस्तों, आज के प्रवचन में मैं भक्ति योग को ही थोड़ा और आगे ले जाता हुआ उसको आपको भक्ति योग का अर्थ क्या होता है वह समझाना चाहता हूँ। भक्ति योग का अर्थ होता है, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे तीर्थ चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए, ईश्वर चाहिए। मुझे तो केवल श्याम सुंदर चाहिए, नंद नंदन चाहिए, मुरली मनोहर चाहिए। भक्ति योग का अर्थ होता है तुम भगवान को अपने वश में करने की कभी भी कोशिश मत करना, बल्कि स्वयं भगवान के वश में हो जाना। इतनी बड़ी शक्ति को, इतनी बड़ी ताकत को, इतने बड़े बल को तुम अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये संभव है? वो तो इतने बड़े विराट ब्रह्मांड स्वरूप परमात्मा है। आप उनको अपने वश में करने की कभी कोशिश मत करना, कभी मन में विचार भी मत लाना, बल्कि स्वयं उनके वश में हो जाना। जब तुम स्वयं उनके वश में हो जाओगे तो स्वाभाविक रूप से वह तुम्हारे वश में हो जाएंगे। भक्ति योग का यही एक मूल मंत्र है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उन दिनों अपने वाराणसी में थे। एक छोटी सी नन्ही सी कुटिया में रह रहे थे। सर्दियों के दिन थे, पाला पड़ रहा था, बर्फ गिर रही थी, आधी रात का समय था। पूरी काशी नगरी गहरी नींद में सोई हुई थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। सर्दी और ठंडी के मारे कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, वो भी अपने स्थान पे सो रहे थे। रात में दो चोर कुटिया में प्रवेश करने के लिए आए, ये सोचकर कि साधु है, महात्मा है, कोई माल अवश्य मिलेगा। जैसे ही चोर कुटिया की ओर बढ़े, श्याम वर्ण और गौर वर्ण के दो युवक कंधे पे धनुष बांध लिए पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वो फिर आए, फिर उन्होंने सतर्क पाया। एक तरह से वो इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने कई चक्कर लगाए, लेकिन वो जो श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के दो युवक थे, उन्हें हमेशा उन्होंने पाया। प्रातःकाल वो गोस्वामी जी के पास आए। उन्होंने कहा कि हे महात्मा, हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे, 3-4 बार आए, लेकिन आपके दो प्रहरी, एक श्याम और एक गौर वर्ण का, कंधे पे धनुष बांध लिए हुए पहरा दे रहे थे। तो स्वामी तुलसीदास जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे कि थोड़े से कागज, कलम, कुछ किताबें, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मैंने अपनी कुटिया में रखा हुआ है, और मेरे श्याम सुंदर, मेरे राम, मेरे श्याम दोनों को रात रात भर जागकर पहरा देना पड़ता है। सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। तो देखो, तुम भगवान के वश में हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भगवान तुम्हारे वश में कैसे होते हैं। यही भक्ति योग का अर्थ है। एक और मैं आपको छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले थे। एक छोटे से गांव में गए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सरोवर है, उसकी सीढ़ियाँ हैं,
और सीढ़ियों पे एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा हुआ गीता का पाठ कर रहा है। उसका गोरा रंग है, गोल चेहरा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। उसने सफ़ेद धोती, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद टोपी पहनी हुई है और सीढ़ी पर बैठा हुआ गीता का पाठ कर रहा है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है, गला गदगद हो रहा है। कभी कभी तो वो पाठ करता करता रुक जाता। चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे जाके चुपचाप खड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि पाठ तो हम भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, गीता का भी पाठ करते हैं, लेकिन ये आंसू क्यों बहा रहा है। थोड़ी देर और उसके पीछे जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप जो ये गीता का पाठ कर रहे हैं और मुझे इस पाठ में काफ़ी त्रुटि नज़र आ रही है, क्योंकि आप संस्कृत भी अच्छी तरह से नहीं बोल रहे, श्लोकों को भी अशुद्ध भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी आंखों से ये आंसू क्यों गिर रहे हैं, किस प्रकार गिर रहे हैं, तुम इतने रोमांचित क्यों हो रहे हो। साधु महात्मन बोले, हे ब्राह्मण, हे हे प्रभु चैतन्य, हे महाप्रभु, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, श्लोक मुझे बोलने नहीं आते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है वह आंसू बन के टपक रहा है। तो मित्रों, यह सब देख के उन्होंने फिर एक और उनसे प्रश्न किया कि किस प्रकार। तो वो कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और वो युद्ध के मैदान में बीच में खड़े हैं। मैं उसी को देख के कभी मैं अर्जुन और कभी मैं श्री कृष्ण की ओर देख रहा हूँ। बस इसी को देखते देखते मैं गदगद और उत्कंठित हो जाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने उसे हृदय से लगाया, आओ ब्राह्मण देवता, सच्ची गीता तो तुम ही जानते हो। तो दोस्तों, यही ज्ञानी भक्त के लक्षण है। इसे आप गांठ मार लीजिए कि आप प्रभु को वश में मत करो, आप प्रभु के वश में हो जाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु के वश में होंगे, ना कि उन्हें अपने वश में करेंगे। धन्यवाद।